व्यास और शुक की वाणी में कृष्णावतार के साथ ही बलदेव जी की भी लीला को गाया गया है। ऐसा दाऊ जी की लीला का कोई स्वतंत्र स्कंध नहीं है। जैसे हम अन्य अवतारों में देखते हैं कि नरसिंह जी का चरित्र जो है, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह जी का अवतार का पूरा क्रम वो 7वें स्कंद में दिया हुआ है। वामन जी का पूरा अवतार क्रम जो है वो 8वें स्कंद में दिया हुआ है। रामावतार के विषय में 2 अध्याय में शुक प्रोक्त श्री रामायण जो है पूरी, कि जो सुखदेव जी ने व्यास वाणी से राजा परीक्षित को सुनाई, वो 9वें स्कंद में दी हुई है। और उसी प्रकार से जैसे अन्य भी ऋषभ देव जी के चरित्र 3 स्कंद में, कपिल देव जी के चरित्र, ये सब अन्य अवतारों को भी कोई ना कोई स्कंद डेडिकेट किया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके सामने ऐसा बलराम जी को कोई, बलदेव जी को कोई अलग से स्कंद श्रीमद् भागवत में नहीं दिया गया है। दाऊ जी की जो भी लीला है, यद्यपि यदि हम ध्यान से 10वें स्कंद की उत्थानिका या प्रथम अध्याय का प्रारंभ देखें तो राजा परीक्षित ने प्रश्न तो दाऊ जी के विषय में ही किया था। मतलब कृष्ण चरित्र तो वो सुनना चाहते ही हैं राजा परीक्षित, लेकिन उन्होंने प्रश्न यही किया था कि बिना देहांतर के बलदेव जी जो हैं वो देवकी जी से रोहिणी जी में कैसे पहुंचे, आप इसका भी मुझे खुलासा करिए। तो 10वें स्कंद के प्रारंभ में भी हम देख सकते हैं कि जितनी उत्सुकता राजा को श्री कृष्ण चरित्र श्रवण करने की रही, उतना का उतना उनको दाऊ जी के बारे में भी, बलदेव जी के बारे में, बलराम जी के बारे में जानने का भी वैसा ही आग्रह राजा को रहा है। कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब मैं ये बात क्यों विशेष कह रहा हूं। आप देखो कि जैसे पहले भी मेरे अन्य व्याख्यानों में मैं ये बात बता चुका हूं कि दशावतार की गणना में कृष्णावतार नहीं आता। कृष्ण का जो अवतार है वो दशावतार में गिना नहीं गया है। जैसे वेदानुद्धरते जगन्य वहते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्रक्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्विते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। ये जो दशाकृति हैं, दशावतार जो हैं, ये कृष्ण के ही दशावतार हैं। अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्कि दशावतार में ये ही प्रधानतया लिए गए हैं। जैसे दक्षिण में इनमें एक स्थान में हयग्रीव को भी लोग गिनते हैं, वैसे ही कुछ परंपराओं में कृष्ण को भी एक अवतार माना होगा। लेकिन पुष्टि संप्रदाय की जो एक विचारधारा है, विचार दृष्टि है, जो भागवतोक्त है, तो उस भागवतोक्त प्रक्रिया में तो श्री कृष्ण को अवतार नहीं बताकर सारस्वत कल्प के द्वापर युग में पूर्णावतार पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर के स्वयं गोलोक से पधारने का ही वर्णन मिलता है। और उसके साथ जो आपके अंग रूप, व्यूह रूप, जो आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, आप चारों मूर्तिमंत प्रकट हुए हैं इस अवतार में भी, जैसे रामावतार में हुए हैं। तो रामावतार में भी आप देखेंगे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो हैं वो वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। जैसे मैंने कुछ दिनों पूर्व गोस्वामी 108 श्री मथुरेश्वर जी महाराज श्री दादाजी, जिनको हम बड़ौदा में अभी वर्तमान में संबोधित करते हैं, मथुरेश जी महाराज का एक बहुत सुंदर व्याख्यान हमने सुना था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे हम आज मानते हैं कि सारस्वत कल्प में जो पूर्णावतार पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आप आविर्भूत हुए, जो अवतार लेके पधारे, वो श्वेत वाराह कल्प के अभी 5,500 साल पूर्व के अवतार से विशिष्ट स्वरूप आप पधारे, और वो ऐसा एक ही बार अब तक हुआ है। मतलब ये चतुर्दश मनुओं के मनवंतरों में अपन जैसे वैवस्वत मनु के मनवंतर में इस समय है, श्वेत वाराह कल्प में इस समय है, तो इस श्वेत वाराह कल्प से पूर्व
जो सारस्वत कल्प रहा उसमें पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही मूल रूप से आप स्वयं पधारे हैं, आपने कोई अवतार नहीं लिया। जैसे अभी 5,500 साल पहले जो कृष्णावतार हुआ है वो अवतार रूप में भी गिना गया है। इसी कारण से अन्य पुराणों में, उप पुराणों में कहीं कहीं उनको भी दशावतार के क्रम में कृष्णावतार को भी लिया गया है। हरिवंश पुराण है, फिर बाद में विष्णु धर्मोत्तर आदि है, बहुत जगहों पे इस प्रकार से भी वर्णन है कि भाई रामचंद्र जी के बाद जो है वो सीधे कृष्ण अवतार हैं, फिर बुद्ध और कल्कि हैं। लेकिन ऐसा नहीं, एक वस्तु को समझिए, अपने यहाँ दशावतार के क्रम में जो आप विराज रहे हैं वो साक्षात बलदेव जी ही भगवान श्रीमन नारायण का जो है वो 8वां अवतार हम देख सकते हैं कि 8वें अवतार के रूप में बलदेव जी आप स्वयं विराज रहे हैं। वो संकर्षण व्यू रूप भी हैं, भगवान के धाम रूप भी हैं, वो शेष रूप से दास रूप भी हैं, और बहुत से प्रकार से लीला में सहयोगी हैं। और हम अभी प्रवर्तमान समय में लोगों को सौकर्य हो इसलिए बता रहा हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा छपने वाली जो श्रीमद् भागवत जी का संस्करण है, इसके 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भी बलदेव जी की स्तुति की है। और उस पूरी स्तुति में श्री सुबोधनी जी सार रूप में यही बताती है कि आपने उस स्तुति के माध्यम से श्री बलराम जी को संबोधन करते हुए ये बताया कि ये देखो, जितना भी ये ब्रज की लीला सृष्टि है, ये लीला परिकर है, ये आपका ही स्वरूप है। मतलब अगर मुझे लीला करनी है तो आपका पधारना कितना आवश्यक है। आप ही मेरी लीला सामग्री के रूप में आप परिणित होते हो। आप भी जब आविर्भूत होते हो तो आप लीला सौकर्य संपादनार्थ ही आप यहाँ पधारते हो। इत्यादि विषयों को संबोधन करते हुए भगवान ने अहो अमी देव वर राम राजतम पादाम्बुजम ते सुमन फलारणम इत्यादि 4 श्लोकों में बलदेव जी की स्तुति की है। आप देखोगे कि बलदेव जी के द्वारा, बलराम जी के द्वारा अन्य पुराणों में भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति मिलेगी, लेकिन स्वयं साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार की स्तुति करना कि जिसमें आपको पूरी लीला सामग्री और पूरा ब्रजमंडल जो है, जो भगवान का लीला धाम है, वो आप स्वयं साक्षात हैं। और ये जितने भी कोकिला पूजन से लेकर और जो भी कुछ हलचल हो रही है, ये सब हे बलदेव जी आपको ही रिझाने के लिए और आपका ही महिमा मंडन करने के लिए वेदोक्त पद्धति से ये समस्त ब्रज के चराचर जीव आपका ही स्तवन कर रहे हैं। इत्यादि भाव उस स्तुति में प्रकट करते हुए दाऊ जी की स्तुति भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ बीच में बड़ा इस चीज का पचड़ा चला कि मूलाचार्य 2 हैं कि 3 हैं। अरे मूलाचार्य 2 हैं कि 3 हैं मतलब श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी हैं कि महाप्रभु जी और गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी हैं। मैं कहता हूं कि अगर गोवर्धनधर साक्षात ओमकार हैं तो ये तीनों ही हमारे भूर्भुव स्व हैं। तो जिस प्रकार से भूर्भुव स्व में से एक भी वस्तु, एक भी व्याहृति को हटा दिया जाए तो जैसे गायत्री मंत्र पूरा नहीं होता, उसी प्रकार से हम इसमें से यदि गोपीनाथ जी के चरित्र को, श्री गोपीनाथ जी के महात्म्य को यदि माइनस कर देंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने 10वें स्कंद में से दाऊ जी के पूरे चरित्रों को ही हटा दिया, बलदेव जी के सारे लीलाओं को ही हटा दिया, और उनके बिना कृष्ण चरित्र बड़ा अधूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि यदि रामावतार में से आप लक्ष्मण जी को ही हटा दो तो रामचंद्र जी के चरित्र का क्या माधुर्य रह जाएगा, आप मुझे बताओ। जितनी आवश्यकता उनको भरत जी की है, जितनी आवश्यकता सीता जी की, हनुमान जी की है, भगवान ने तो संकल्प लिया है कि भगवान प्रहलाद जी के वंश में किसी को भी नहीं मारेंगे। तो कौन धेनुकासुर का वध करेगा, कौन बाणासुर की भुजाओं को काटेगा, और इत्यादि मतलब बहुत से ऐसे चरित्र हैं। बलदेव जी के ब्रज गमन का अध्याय पढ़ें तो वहां यमुना कर्षण करके यमुना जी को भी अपना स्वरूप बलदेव जी ने बताया है, हस्तिनापुर कर्षण करके आपने हस्तिनापुर वासियों को भी अपने मूल स्वरूप का अनुभव कराया है। तो इत्यादि पूरा 10वें स्कंद पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आपको और मुझको ये संबोधन देता है कि जितना कृष्णावतार को हमने बड़ा समझा है
उसके बड़प्पन में पूरा भाग उनके बड़े भाई श्री बलदेव जी का भी रहा है। और इसी कारण से संप्रदाय में ये जो मान्यता ही नहीं अपितु विश्वास है, वो ये विश्वास है कि यदि पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आप प्रभुचरण श्री गोसाई जी के रूप में पधारे हैं, तो निश्चित ही आपसे पूर्व श्री गोपीनाथ जी भी श्री बलदेव जी के रूप में, श्री बलराम जी के ही रूप से आप अवतरित होके अब आविर्भाव तिरोभाव शक्तिर वही गुरु वैरिणा, अपने यहाँ तो ठाकुर जी के लिए भी सुखदेव जी ने सुस्पष्टतया कहा है कि निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरी व पुष्कर। तो आविरासीद शब्द कह के आविर्भाव तो ठाकुर जी का भी बताया है। तो वो अजायमानो बहुधा विजायते, भगवान जो है वो अजायमान होते हुए, अजन्मा होते हुए भी जब अपने खुद के संकल्प से बहुश्याम प्रजायति आदि संकल्प से जब वो सृष्टि रूप होता है तब भी, और जब स्वयं अवतार रूप होता है तब भी हमारे सभी पूर्वाचार्यों ने और ऋषियों ने उनको आविर्भूत हुए इसी प्रकार से कहा है। भगवान के लीला तिरोधान को या आसुर व्यामोह लीला को या स्वधाम गमन को अपने तिरोभाव लीला ही बताई गई है। तो ये जो आविर्भाव तिरोभाव है यही भगवान की मुख्य शक्ति है इस सृष्टि के पालन करने में। तो उसी अपनी शक्ति के द्वारा वो मूर वैरी प्रभु आप अलग अलग रूपों में आविर्भूत होते हैं। कभी शांति से सुबोधनी जन्म प्रकरण को देखेंगे तो निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने, इस जनार्दन शब्द में संकर्षण व्यूह को लेकर और भगवान संकर्षण जी के प्रादुर्भाव की भी सब बात कही गई है।